Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start with exercise. So we are doing the question of exponents and power. Have a look on the question. Evaluate 3 raised to the power minus 2. This is very easy question. Let's start with. Okay, let's start with the question number 1. 3 raised to the power minus 2. Here ये जो एक्सपोनेंट है वो कैसी है, वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है. इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको इन्वर्स करेंगे, इसका रेसिप्रोकेट करेंगे. तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर था ये नीचे आ जाएगा. तो नीचे आने के बाद इसकी पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी. सो दैट विल बी 3 रेज़ टू द पावर 2. 3 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है कि हमें 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. तो हम नीचे ही इसका 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 ज़ा 9. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, let's take the second question, that is minus 4 raised to the power minus 2. ओके, नेगेटिव जो एक्सपोनेंट है वो सॉल्व नहीं होती, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकेट करेंगे, इन्वर्स कर देंगे. तो ये नीचे की तरफ जो पावर होगी इसकी ये पॉजिटिव हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 1/-4 देन -4. ओके, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट. Okay, will give you a positive result. 4 4s are 16. That will be the answer of this question. Please take a note down that if you are doing multiplication of any positive number to negative number, that will give you answer in a negative form. If you are doing a multiplication of 2 negative number, that will give you answer in a positive form. और 2 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव देगा ही, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो वो ऑब्वियसली वो नेगेटिव देगा. दैट साइन यू नीड टू रिमेंबर. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, 1 रेज़ टू द पावर -5. ओके, यहाँ पर अभी पावर कैसे, एक्सपोनेंट कैसा है, नेगेटिव है. इसको हम इन्वर्स करेंगे तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो लेट्स डू इन्वर्जन. इसको जब हम इन्वर्स करेंगे 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर +5. ओके, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. लेट्स डू सम मल्टीप्लिकेशन. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, इसमें सिंपल से लॉजिक लगाना है कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है. पॉजिटिव जब बन जाएगी, जितने टाइम्स वो एक्सपोनेंट है उतने टाइम हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है. ये बहुत सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है, एक मार्क्स के में आते हैं एग्जाम्स में. लेट्स टेक another question from the NCERT book. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. Okay, you need to answer जो होना चाहिए वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आना चाहिए. एंड we will take all the questions, all the 5 questions. So first question. Okay, have a look on the question. -4 raised to the power 5 divided by -4 raised to the power 8. इसको हम और सिंपल वे में अगर लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, -4 raised to the power 5. लेट्स स्प्लिट दिस पावर. ये बिगर पावर है 8, तो हम इसको 5 + 3 लिख सकते हैं. -4 raised to the power 5 -4 raised to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई -4 raised to the power 3. ओके, इसमें हमने कल एक लॉ पढ़ा था, परसों भी एक लॉ पढ़ा था, वो हमने लॉ लगाया है कि a raised to the power m and a raised to the power n will give you a raised to the power m plus n. हमने यही चीज़ यहाँ पर करी है, a raised to the power m and a raised to the power n, और a raised to the power m plus n that will give you. ओके, इस टाइप की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमारे क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे. एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ लॉ एंड एक्सप्रेशंस. ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ -1 रेज़ टू द पावर 4. ओके, पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे आंसर देना था तो हम इसको एक्सपोनेंट को ऊपर नहीं करेंगे, उसका इन्वर्स नहीं करेंगे. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें क्या करना है, 1/2 रेज़ टू द पावर 3 का होल पावर है. इसमें एक लॉ लगेगा, अगर a रेज़ टू द पावर m और ये n है तो a रेज़ टू द पावर mn हो जाएगा. दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. इसकी पावर यहाँ नीचे है, इसकी पावर 2 रेज़ टू द पावर 3, 1 रेज़ टू द पावर 2, इसको अलग अलग पावर दे देंगे. तो 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 का स्क्वायर ही होगा. एंड 2
इसमें अब ये वाला लॉ लगाएंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 raised to the power 6. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Okay, we are taking the next question. -3 raised to the power 4 multiplied by 5/3 raised to the power 4. Okay, ये सब NCERT के क्वेश्चंस हैं. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, अभी ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता जब तक हम इसको और सिंप्लीफाई वे में नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है. सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा. माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट. ओके, तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा. सो इन शॉर्ट ये पूरा जो है नंबर 3 raised to the power -3 raised to the power 4 विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट. ओके, क्योंकि वो इवन पावर है, इवन पावर में नेगेटिव भी हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा. इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ -5 raised to the power 4. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओनली इसमें लॉजिक क्या था बस कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट. ओके, दो माइनस के नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे. और अनदर क्वेश्चन, वी आर टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT बुक. इसको और सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं. इसको डिवाइड करेंगे तो ये इस टाइप का सिंप्लीफाइड वे में ये हो सकता है. ओके, ये सब एक्सपोनेंट कैसी है, नेगेटिव में है. इनको हम पॉजिटिव बनाएंगे. वैसे तो वो इस तरीके से भी कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन लेट्स डू सम इन्वर्जन. 3 raised to the power 10 ऊपर पहुंच जाएगा एंड सब इन्वर्स करके 3 raised to the power 5 नीचे आ जाएगा. 3 raised to the power 7 भी नीचे आ जाएगा एंड 3 raised to the power 10 ऊपर हो जाएगा. ओके, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी a raised to the power m, a raised to the power n. दैट विल ऑलवेज गिव यू a raised to the power m plus n. ओके, so 3 raised to the power 10 multiplied by 3 raised to the power 5. Let's apply the property here. That will give you 3 raised to the power 12. Okay, 3 raised to the power 10 इसकी जगह हम 3 raised to the power 12 लिख सकते हैं. Again do some split. 3 raised to the power 10 multiplied plus 2 हो जाएगा. 3 raised to the power 10 इसको इससे कैंसिल करेंगे. वी आर लेफ्ट विथ 3 raised to the power 2. ओके, 3 raised to the power 12 को अगेन स्प्लिट कर दिया 3 raised to the power 10 plus 2 से. इसमें फिर यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे. ये वाली प्रॉपर्टी इस वे में है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, इन दोनों को कैंसिल करा. वी आर लेफ्ट विथ 3 raised to the power 2. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दी NCERT बुक. ओके, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या करना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव बनाना है. 2 raised to the power 3 हो जाएगा और -7 raised to the power 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा. ओके, एक्सपोनेंट हमारा कैसा है, ऑड नंबर है. ऑड नंबर को हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ये हमेशा ऑड ही रिजल्ट देगा. ऑड बार जितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉजिटिव वो एक्सपोनेंट अगर ऑड है तो नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज गिव यू अ नेगेटिव नंबर. ओके, हम पूरा नेगेटिव बाहर ही ले लेते हैं. 2 raised to the power 3 multiplied by 7 raised to the power 3. ओके, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. -1 2 7 14 का होल क्यूब आएगा. इसमें भी एक नई प्रॉपर्टी लगी है. इसमें हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है जो है a raised to the power m multiplied by b raised to the power m. सो यहाँ ध्यान से देखिए, a की जगह 2 है एंड b की जगह 7 है और पावर हमारी क्या है, सेम है. तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके 2 7 14 raised to the power 3. Okay, we have solved this question through this property. That's all for today. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.